गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। महाराज के श्री प्राणनाथ प्यारे के श्री बाईजूराज महारानी के श्री महाराजा छत्रसाल जी के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के श्री तीनों धाम के गुरु जी श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज के साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राण
जिसुना श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरे भव बाधा हरो राधा नागरे श्याम, तुम्हारे कृपा कटाक्ष ते सुलभ हो तनिज धाम। तुम्हारी कृपा मात्र से पूर्ण हो सब काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरादित श्री राजी महाराज श्री श्यामाजी महारानी सिंहासन में विराजमान। श्री कृष्ण प्रणामी मूल मिलावा मानव मंदिर के निर्माता पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री 108 श्री तारतम ज्योति जी महाराज जी अभी हम सब के मध्य में आगमन होने जा रहा है। हम जिनकी इंतजार कर रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के व्यस्ततम संत परम पूज्य परम वंदनीय परमहंस डॉक्टर श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज जी, ये पावन पवित्र घर जहां पर आज संध्या बंधन का सुंदर आयोजन, सुंदर सत्संग का आयोजन किया गया है। ये परिवार श्रीमती विद्या देवी एवं श्री शंकरलाल जी अग्रवाल एवं उनके बेटी आदरणीय बेटे पुत्र पुत्री अग्रवाल परिवार एवं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरादित श्री राजी महाराज श्री श्यामाजी महारानी के अनन्य लाडिले धर्म प्राण धर्म शिरोमणि धर्म अनुरागी प्रिय सुंदर साथ जी एवं भाविक भक्त समुदाय, आप सबको सादर प्रेम प्रणाम। यहाँ सबको मैं जानता हूँ। आदरणीय श्री शंकरलाल जी अग्रवाल हमारे हॉस्पिटल के कमेटी मेंबर हैं। आदरणीय श्री विजेंद्र जी गर्ग हमारे मंदिर के ट्रस्टी एवं हॉस्पिटल के कमेटी मेंबर, लगभग सबको जानता हूँ। गोविंद बजाज जी, कार्यवाल परिवार, किन किन का नाम लो, बंसल जी, आप सब सुंदर साथ। वास्तव में आप सब धन्यवाद के पात्र हो। सत्संग के माध्यम से हम हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। सत्संग बिना विवेक नहीं होता है और विवेक रहित व्यक्ति, जिनके अंदर विवेक नहीं है, वो मानव न होकर के सामान्य प्राणी बन जाता है। हम सब के ऊपर परमात्मा की अत्यंत कृपा कि हम 84 लाख प्रकार के जन्म जन्मांतर में भटकने के बाद वे परमपिता परमात्मा ने हमें एक मानव शरीर, मनुष्य शरीर प्रदान किया है। ये मनुष्य शरीर के माध्यम से हमें हमारा आत्मा को कल्याण करना है। ये मानव शरीर के माध्यम से हमें हमारा आत्मा का परिचय करना है।
ये मानव शरीर के माध्यम से हमारा आत्मा का कल्याण करना है। ये मानव शरीर के माध्यम से हमें हमारा परमात्मा का परिचय एवं परमात्मा का धाम परम धाम प्राप्त करने का अवसर ये मानव शरीर माध्यम से ही मुमकिन पॉसिबल है। बाकी 84 लाख प्रकार के जन्म जन्मांतर में भटकने के बाद एक ही अवसर परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। संसार में हम आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और संसार से जाते समय हम खाली हाथ ही जाते हैं। क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के जाओगे? मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ बिसाए जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। ये संसार में आते समय हम कुछ भी साथ में लेकर के नहीं आते हैं और संसार से जाते समय भी हम कुछ भी साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। एक चीज लेकर के आते हैं, संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है कि जन्म जन्मांतरों में जो कुछ भी हमने कर्म किया है वे कर्म हमारे संचित में जाकर के एकत्रित होती है। जैसे व्यापार बिजनेस करते हैं तो पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में हमारा बैलेंस बनता है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर में किया हुआ कर्म वो संचित कर्म बनकर के गोडाउन बनकर के वहां पर संग्रह किया जाता है। और विधाता परमात्मा यह संसार में भेजने से पहले हमारे कर्म में से कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म, कुछ पुण्य कुछ पाप, कुछ लाभ कुछ हानि, कुछ यश कुछ अपजस, ये सारे के सारे ये संसार में आते ही छठे दिन के दिन कहते हैं कि विधाता आकर के अपने विधान में कपाल में लिख देते हैं। इसीलिए इस संसार में हम सोचते हैं हमने तो कुछ ऐसा खराब बुरा काम किया ही नहीं, फिर भी परमात्मा हमें ऐसे दुख क्यों दे रहे हैं। व्यापार में घाटा, परिवार में झगड़ा, इष्ट मित्र में झगड़ा, शारीरिक कष्ट, हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया नहीं था, फिर भी ऐसा भोगना क्यों पड़ रहा है। इसका पीछे का रीजन है कि हमारा संचित कर्म इस संसार में आने से पहले ही विधाता, मैंने अभी बताया, लाभ और हानि लिख करके भेजते हैं। जब जब पुण्य का उदय होता है तब तब घर में शांति, व्यापार में फायदा, शारीरिक तंदुरुस्ती और मन प्रफुल्लित रहता है। और जब पाप का उदय होता है तो व्यापार में घाटा होना, परिवार में अनायास बिना कुछ रीजन खटपट होना और मान सम्मान में तफावत आना, ये पुण्य का उदय होना या पाप का उदय होना उनके आधार पर होता है। अब हम सोचते हैं जन्मने के बाद अगर विधाता हमारे कपाल के ऊपर, मस्तक के ऊपर, भाग्य के ऊपर विधाता अगर लिख करके भेजते हैं तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है। अगर लाभ होना है, हानि होना है, जस मिलना हो, अपजस मिलना हो, शारीरिक पीड़ा होना हो, सहन करना हो, तो कर्म करने की आवश्यकता क्यों है। ये कर्म करने की आवश्यकता इसीलिए है कि दोबारा 84 के फंद में न पड़ना पड़े, क्योंकि कलयुग इतना पावरफुल है। त्रेता युग, ऐसे तो सर्वप्रथम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, वे युगों में हमने जितने भी तपस्या, साधना, हवन, पाठ, पूजा, उपासना वगैरह कर करके जो हमने पुण्य एकत्रित किए हैं
वे सब पुण्य के सामने कलयुग में हम आंख बंद करके मात्र 5 मिनट अगर हम परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं, परमात्मा का नाम संकीर्तन करते हैं, तो कहा जाता है कि सतयुग में 10,000 साल 10,000 वर्ष तक साधना करने का फल एक कलयुग में मात्र 24 घंटा परमात्मा का नाम संकीर्तन करने से मिलता है। अब हमने जो कुछ भी संचित कर्म वहां गोडाउन में भरा पड़ा है, वो संचित कर्म को अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये 84 का फंद से छुटकारा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो जो गोडाउन में जो हमारा कर्म पड़ा हुआ है, भले हो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, पुण्य हो या पाप हो, अगर हमें सद्गति को जाना हो, अगर हमें परम धाम को जाना हो, तो वे सब कर्म को हमें खाली करके जाना होता है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कहा गया है कि परमात्मा का नाम संकीर्तन करने से हमारा जो कुछ भी संचित कर्म है, वो संचित कर्म जल करके भस्म हो जाता है। देखिए, गोडाउन में ट्रकों ट्रक माल पड़ा हुआ हो, अगर उसमें आग लगा दिया जाए तो जल करके राख बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम परमात्मा का नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे संचित कर्म में जो कुछ भी भंडार भरा हुआ है वो जल करके राख हो जाएगा। राख हो जाएगा तो दोबारा मानव शरीर या दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परमात्मा का नाम संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, संपूर्ण पाप जल करके राख बन जाता है। ऐसे भी श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, सर्व धर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। संसार का लौकिक धर्म को छोड़ करके आप मेरे शरण में आओ। आपने जाने अनजाने में जो कुछ भी कर्म पाप पुण्य किया है, उस सब को मैं हरण कर लूंगा और मैं आपको अखंड मुक्ति प्रदान करूंगा। इसमें किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। 28वें कलयुग में हम सब यहां पर आए हैं, हम सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने ये जन्म से पहले कितने ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे। भागवत के महात्मा में आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन। रामायण में आता है, मानव शरीर के विषय में महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज जी भी मानव शरीर के विषय में कहते हैं, मानक देह अखंड फल पाइए, शोक उपाय के वृथा गमाइए, ये तो अदक्षिण को अवसर सो गमावत मास निधर। हे सुंदर साथ जी, हे भक्त समुदाय, मानव शरीर जो है ना, वो अखंड फल, अखंड फल क्या है? तो क्या परम धाम प्राप्ति। परम धाम प्राप्ति करने का जो सौभाग्य, जो अवसर है, ये मानव शरीर के माध्यम से ही पॉसिबल है। बाकी 83,99,999 जन्म में परमात्मा प्राप्ति नहीं होता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मानव शरीर ही एक माध्यम है। इसीलिए
हमारा सबका कर्तव्य है कि परमात्मा ने मानव शरीर दिया है तो मानव शरीर के माध्यम से हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। मानव शरीर मिला है तो आत्मा का पहचान करना है। अगर हम आत्मा को पहचान नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आत्मा के स्वामी कौन है, आत्मा के धनी कौन है, और आत्मा के स्वामी, आत्मा के पति, आत्मा के प्रभु कौन है। अगर वो पता नहीं चलेगा तो वे कहां रहते हैं वो कैसे पता चलेगा। इसलिए महामती स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज जी ने कहा, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। सर्वप्रथम हमें हमारा आत्मा का परिचय होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में दीक्षित हुए भक्तों को आत्मा का परिचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सद्गुरु धन श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने 40 साल तक प्रयत्न करके परमात्मा को प्रकट करा करके हम सब कहां से आए हैं और कहां जाना है और किस प्रकार जाना है, कितना दूर जाना है, क्या करने से वहां जाया जाएगा, वो सारी व्यवस्था सद्गुरु धन श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने कर दिए हैं। हमें सिर्फ वो रास्ते पर चलना है। महामती स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज जी ने जो रास्ता बताया है, जो मार्ग बताया है, जो रूट बताया है, वो रास्ते पर चलने से इस मानव शरीर में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस संसार में बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? कि जब हम हमारा आत्मा को परिचय करेंगे, हम हमारे आत्मा के धनी यानी कि आत्मा के स्वामी, आत्मा का प्रभु को हम परिचय करेंगे और वे कहां रहते हैं और हमें कहां जाना है। अगर हमें पता चलेगा तभी तो ये शरीर में से जब आत्मा निकलेगी तो वहां जाएगा। जैसे आदरणीय श्री सत्यलाल जी अग्रवाल जी ने इतना सुंदर आयोजन किया, आपको एड्रेस दिया कि आपको यहाँ आना है, आपने लोकेशन सर्च किया, आप आ गए। लेकिन आपको एड्रेस दिया ना हो और बुलाएंगे कि आपको आना है, तो कहां आना है, कैसे आना है, कहां पर आना है। इसलिए हम बोलते हैं स्वर्ग जाएंगे, हम बोलते हैं वैकुंठ जाएंगे, कोई बोलते हैं निराकार जाएंगे, कोई बोलते हैं अक्षर धाम जाएंगे, कोई बोलते हैं अक्षरातीत के धाम जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे, जाने का रास्ता क्या है। हमें जाना है बॉम्बे, लेकिन हम अगर आनंद अहमदाबाद का रास्ता अगर हम लेंगे तो बॉम्बे जा पाएंगे। हमें जाना है दिल्ली, हम जाएंगे उल्टा रास्ता में तो हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। इसी प्रकार हमें जाना है परमात्मा के परम धाम और हम सोच बनाएंगे स्वर्ग का, हम सोच बनाएंगे वैकुंठ का, तो स्वर्ग में गए हुए भी रिटर्न आना होता है, वैकुंठ में गए हुए को भी रिटर्न आना पड़ता है। तो ऐसे कौन सा स्थान है जहां जाने के बाद में इसमें संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। तो वेद में भी बताया है, पुराण में भी बताया है, महामती स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज जी ने भी बताया है, धर्मशास्त्र वही सिखाता है। महामती स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज जी ने सामान्य वर्ग को भी समझ में आए इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया है कि हे सुंदर साथ जी, हमारा धाम परम धाम है, परम धाम जाना हो तो आपको सर्वप्रथम हद को पार करके बेहद बेहद को पार करके अक्षर और अक्षर को पार करेंगे, तब जाकर के अक्षरातीत का धाम आएगा। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे ही नगर। लेकिन वो कैसे जाया जाएगा? परमात्मा का नाम संकीर्तन करके, भक्ति करके। अभी मैंने कहा कि हमें जन्म होते ही विधाता हमारे भाग्य में लिख देते हैं लाभ हानि जस अबजस,
बीमारी, सारे के सारे लिख देते हैं। तो सत्संग करने से, प्रार्थना करने से, भक्ति करने से क्या लाभ? लेकिन भक्ति, सत्संग, ये जितनी भी पीड़ाएं, जितना भी कष्ट जीवन में आता हो, वे सब को सहन करने की क्षमता, ताकत वो सत्संग प्रदान करता है। जैसे बारिश आना तय है, आप बारिश को रोक सकते हैं? बारिश को रोक नहीं सकते। लेकिन अगर बारिश से बचना हो तो हम छत्ता का यूज कर सकते हैं, रेनकोट का यूज कर सकते हैं। जैसे बंदूक की गोली छूटी, बंदूक का लगना तय है, अगर हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे तो बंदूक की गोली तो लगेगा, लेकिन हमें इतना क्षति, इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो काम सत्संग करता है। संसार में आए हैं तो दुख रूपी संसार है, संसार में दुख तो आना ही आना है। जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में जाओ, शारीरिक पीड़ा आना है, व्यापार बिजनेस में लाभ हानि होना है, समाज में जस अबजस मिलना है, ये आना ही आना है। लेकिन सत्संग करने से हम उनके सामने सहन कर सकते हैं, सुरक्षा हमें प्रदान कर सकता है। बाकी अभी संसार में कौन सा ऐसा परिवार है जिनके अंदर खटपट ना होता हो, जिनके अंदर मतभेद ना होता हो। लेकिन सत्संग करने से, भक्ति करने से, परमात्मा का नाम संकीर्तन करने से काफी हद तक हमें रिलीफ मिलता है, काफी हद तक हमें सहन करने की सामर्थ्य मिलता है। तो सुंदर साथ जी, ये मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर का सदुपयोग हमें करना है परमात्मा का धाम प्राप्त करने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। रामचरितमानस में कहा है ना, ये मानव शरीर का सदुपयोग हमें हमारा आत्मा का कल्याण करने के लिए करना है। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा मानव शरीर मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोबारा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में, फंद में पढ़ना पड़ेगा। और क्या पता, अभी तो देखिए भारतवर्ष में मिला है, सद्गुरु मिले हैं, परमात्मा ने 28वें कलयुग परम धाम प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी क्राइटेरिया, जो कुछ भी पदार्थ की आवश्यकता है, वे सब अभी हमारे पास हैं। महामती स्वामी श्री प्रणत जी महाराज जी ने कहा, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम खंड भरत को श्रेष्ठ कुली श्रीदार। 4 प्रकार के पदार्थ हमें मिला है जो परम धाम जाने के लिए आवश्यक हैं, हम सबको मिला है। लेकिन हम किस में लगे हैं? भौतिक सुख साधन प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके, इसलिए हम संपूर्ण समय भौतिक पदार्थों के प्राप्ति के लिए खर्च रहे हैं। हमारे आत्मा के कल्याण के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन जब शरीर छूटेगा ना, तब न धन दौलत, परिवार, इष्ट मित्र, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी काम में नहीं आएगा और कुछ भी साथ में नहीं आएगा। तो जो सामान हमारे साथ आना नहीं है, जो कर्म हमारे साथ आना है, अगर हम सत्कर्म करते हैं तो सद्गति मिलेगा, अगर हम दुष्कर्म करते हैं तो हमें ऐसे योनियों में जाना पड़ेगा। कुछ भी साथ में लेके जाना नहीं है, ये सुनिश्चित है। कहने का भावार्थ ऐसा नहीं है कि सारा का सारा चीज, परिवार, व्यापार, बिजनेस सब कुछ छोड़ करके परमात्मा को भजिए, ये कहने का भावार्थ नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम
व्यापार बिजनेस करने के लिए परिवार के साथ आनंद का पल बिताते हैं, वैसे ही प्रकार कुछ न कुछ समय निकाल करके हमारे आत्मा के धनी परमात्मा प्राप्ति के लिए भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। कलयुग की तो क्या ताकत है, क्या सामर्थ्य है। एक घड़ी आदि में पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कितना अल्प समय, एक घड़ी आदि में पुनः आद, मात्र 5 से 10 मिनट अगर हम परमात्मा प्राप्ति के लिए अगर हम भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा का नाम संकीर्तन करते हैं, तो मानव जीवन सफल बन जाता है। लेकिन हम वो ना करके हम बस परिवारों में उलझे हुए हैं, व्यापार बिजनेस में उलझे हुए हैं। किसी संत ने कहा है, करनी करे सो क्यों करे, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबुल के तो आम कहां से खाए। हम कर्म करते हैं अयोग्य, हम कर्म करते हैं अनुचित और हम दोष देते हैं भगवान को। हम कर्म करते हैं दुख हो ऐसा, हम बोलते हैं ऐसे कि रिपीट हमें मिलता है तो हमें दुख होता है और हम दोष देते हैं भगवान को। अगर हम कर्म अच्छा करें तो भगवान को देना पड़ता है, देते हैं और देंगे। लेकिन हम कर्म वैसा करते हैं और दोष भगवान को देते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो और होता वो है जो मैं चाहता हूं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप उल्टा कर दो, आप करो वो जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तुम चाहते हो। कितना सहज और सीधा रास्ता है। हम चाहते हैं परमात्मा वो नहीं देंगे, परमात्मा वो देंगे कब? जब परमात्मा ने रास्ता बताया है वो रास्ता पर चलिए। मानव शरीर के विषय में विभिन्न धर्म शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। सुंदर साथ जी एवं भक्त समुदाय, ये मानव शरीर का कुछ भी भरोसा नहीं है। किनका कितना आयु है, किनका कितना समय इस धरा धाम में रहने का समय विधाता ने लिखा है, किसी को भी पता नहीं है। और अभी के समय में तो छोटे छोटे उम्र के, छोटे छोटे एज के 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल युवान वर्ग हार्ट अटैक से कुछ न कुछ रीजन से जा रहे हैं। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, समय मिलेगा, समय निकालेंगे परमात्मा को याद करने के लिए। अभी तो व्यापार करना है, अभी तो बिजनेस करना है, अभी तो परिवार को समय देना है, अभी तो घूमने जाना है, अभी तो अपनी इच्छा चाहना पूरा करना है। भक्ति तो होता रहेगा, लेकिन शरीर का कोई भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा क्षीण का, वर्ष मास और दीना, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात है भजना। कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ महाराज जी कहते हैं, मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। हम सब क्या करते हैं? मेरी मेरी करत दुनि जात है, ये मेरा है, वो मेरा है, फलाना मेरा है, ढिकना मेरा है, व्यापार मेरा है, बिजनेस मेरा है, पैसा मेरा है, गाड़ी मेरी है। समय इसी में जा रहा है, लेकिन सिर सर्जन को न देवे। ये अमूल्य अवसर, ये गोल्डन चांस
ये अमृत वेला, ये सुवर्ण अवसर जो परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा ने दिया है, इनका हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें ये मानव शरीर के माध्यम से, आप सोचिए, आप सोचते हैं मुझे स्वर्ग जाना है, आप सोचते हैं हमें वैकुंठ जाना है, लेकिन क्या स्वर्ग जाने से हो जाएगा? अगर स्वर्ग जाएंगे तो भी संसार में वापस आना पड़ेगा, वैकुंठ जाएंगे फिर भी संसार में वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग का राजा इंद्र, उनको भी कर्म पूरा होने के बाद इस संसार में आना पड़ेगा, तो दूसरा की बात क्या करना है? इसलिए मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर का सदुपयोग करके हमें हमारा जीवन को सफल बनाना है। परोपकार की भावना, सेवा की भावना, भक्ति साधना का माध्यम बना करके दोबारा इस संसार में आना न पड़े, ऐसा कर्म हम सबको करना पड़ेगा या करना होता है। क्योंकि मानव शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम हमें हमारा मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। जब तक हम हमारा मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे, ये जो चंचल मन है, ये चंचल मन को अगर हम भक्ति की ओर नहीं ले जाएंगे, तब तक मानव जीवन सफल नहीं होगा। और ये चंचल मन ये एक दिशा में, एक क्षेत्र में टिकता ही नहीं है। आप अगर पिक्चर देखो या कोई नाटक देखें तो आपको चित्त यानी कि मन एकाग्र होकर के आप देखते हैं। लेकिन जब परमात्मा का नाम संकीर्तन करना हो, जब भजन करना हो, जब भक्ति करना हो, जो ब्रह्मवाणी का पाठन करना हो, तो हमारा मन इतना चंचल, इतना विचलित होता है कि एक क्षेत्र में टिकता ही नहीं। तो ये कैसे होगा? क्या करेंगे तो मन को हम अपने वश में कर सकेंगे? ऐसे तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, ये मन इतना चंचल है, ये चंचल मन को मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी बात सही है, मन तो बहुत चंचल है। ये मन को अगर चंचल में से स्थिर बनाना हो तो रास्ता तो है, वो रास्ता का उपयोग करना पड़ेगा आपको। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये। ये जो अर्जुन ने कहा वायु रिवा च दुष्करम सुदुष्करम, अर्जुन कह रहे हैं हे श्री कृष्ण जी, चंचलम ही मना कृष्ण, हे श्री कृष्ण जी, ये मन इतना चंचल है, ये चंचल मन को मैं कैसे स्थिर करूं? प्रमाथि बलवद दृढ़म, बहुत पावरफुल है ये मन, बहुत बलशाली है। तस्या हम, इसीलिए क्या करूं? ये मन मेरे बस में होता ही नहीं है। जैसे वायु पवन को हम हाथ से नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही ये जो चंचल मन है, ये चंचल मन को हम एक क्षेत्र में टिका नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रास्ता बताइए कि हम क्या करें। तो श्री कृष्ण जी ने कहा असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो, हे बलशाली, हे पावरफुल, हे ताकतवीर अर्जुन, आपकी बात सही है। मन जो है ना वो बहुत चंचल है। ये चंचल मन को अगर आपको स्थिर करना है, एक चित्त में
करना है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। कहा अभ्यासेन, अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस करने से, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो अपना मन को अपने बस में कर पाएगा। दूसरा वैराग्येण, वैराग्य अगर हम लाएंगे तो मन को हम बस कर पाएंगे, नहीं तो ये चंचल मन आज तक किसी ने भी अपने बस में नहीं कर सका है, बहुत चंचल है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा ना, मन के हारे हारिया मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेदी मन ही करे फजीती। ये मन है ना, मन को अगर हम अपने बस में करेंगे तो समग्र संसार में हमारा विजय हो जाएगा, हम जीत पाएंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर मन को हम हमारे बस में करेंगे तो बहुत ही सहजता से हम परमात्मा को अपने साथ में कर पाएंगे। लेकिन जितना सोचते हैं इतना आसान नहीं है। जैसे आप लोग ने जब पहली बार जो रोटी बनाती हो, रोटी बेलती हो तो गोल होता है? गोल नहीं होता है ना। अलग अलग देशों का नक्शा बनता है, गोल नहीं होता है। लेकिन गोल कब होता है? जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बनाते हो तो रोटी कितना गोल बन जाता है। उसी प्रकार ये जो चंचल मन है, ये चंचल मन को हम प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, हम साधना में बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और मन भाग रहा है तो वहां से डाइवर्ट करके भक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए। हम पाठ कर रहे हैं, ध्यान परिवार में जा रहा है, ध्यान को कन्वर्ट करके जहां पर मन को केंद्रित करने की कोशिश करिए। सब मुमकिन है, सब आसान है, सब सहज है। बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि बार बार कोई ना कोई माध्यम से सत्संग होता ही रहता है। हमारे महिला समिति, श्री कृष्ण प्रणय महिला समिति जो आप सब हैं, लगभग हफ्ता में, महीना में सत्संग करते रहते हैं और आदरणीय गुरु जी का भागवत करते हैं। किन्हीं ना किन्हीं के घर में कोई न कोई माध्यम से सत्संग, कीर्तन, भजन होता रहता है। ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है। संसार का संपूर्ण खजाना एक तरफ और परमात्मा का नाम एक तरफ। परमात्मा का नाम इतना काम करता है, संसार के समग्र पदार्थ, समग्र खजाना एक तरफ रख दीजिए और परमात्मा का नाम एक तरफ रख दीजिए। परमात्मा के नाम के समकक्ष कुछ भी नहीं आता है। तो सोचिए, अब अंदाजा लगाइए कि मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर का मूल्य क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मानव शरीर का मूल्य? जब तक हमारे अंदर श्वास है, जब तक हमारे अंदर आत्मा है, तब तक मानव शरीर का मूल्य इस संसार में कोई भी लगा नहीं सकता है। क्योंकि हमें समय का वैल्यू नहीं है। हमारा जो आयुष्य परमात्मा ने दिया है, उम्र दिया है, उनका महत्व हमें नहीं है। लेकिन एक चीज याद करिए, जब हमारा समय आ चुका हो और हमें लेने के लिए यथा कर्म का अर्थ होता है, अगर हम सब कर्म करेंगे तो सद्गति की ओर जाएंगे और दुष्कर्म करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे। तो हमें कोई भी लेने के लिए आते हैं और हम कहेंगे हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हमें हमारा जीवन को सफल बनाना है, हम परमात्मा का नाम संकीर्तन करके हम हमारा जीवन को सफल बनाएंगे, थोड़ा सा समय दे दीजिए।
तो देंगे। एक सेकेंड भी एडिशनल समय परमात्मा विधाता हमें नहीं देंगे। एक सेकंड के बदले में, एक मिनट के बदले में जन्म से मृत्यु पर्यंत आपने जितना भी धन उपार्जन किया है वो संपूर्ण दे दीजिए, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए, नहीं मिलेगा। तो इस समय का वैल्यू देखिए, समय का कदर करिए और ये समय का सदुपयोग करके दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता न पड़े। मानव शरीर सफल, मानव शरीर के माध्यम से हमारा जन्म सफल हो, ऐसा कार्य करिए। परमात्मा का नाम संकीर्तन करिए, भक्ति करिए, साधना करिए, नाम संकीर्तन करिए। हम अगर परमात्मा का भक्ति नहीं कर सकते हैं, सत्संग नहीं कर सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मात्र परमात्मा का नाम संकीर्तन कर लीजिए। मात्र परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म नित्यानंद संप्रदाय में जो 18,758 चौपाई जो हैं, वो 18,758 चौपाई संसार के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, वेद, कथे, पुराण, उपनिषद, बाइबल, वो सब का सार है। 18,758 चौपाई, वो 18,758 चौपाई का सार 112 चौपाई प्रकटवाणी है। 112 चौपाई का प्रकटवाणी का सार है। 6 चौपाई निज नाम महामंत्र है और 6 चौपाई निज नाम महामंत्र का सार भी एक ही चीज है। क्या है? क्या है? घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये फल सार तणो तारतम। एक ही चीज है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी का नाम संकीर्तन करने मात्र से आदि व्याधि उपाधि पाप ताप संताप जल करके भस्म हो जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण जी का नाम संकीर्तन करने से, परम नाम जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। किन्हीं का भी सामर्थ्य है ही नहीं। कोई देवी देवता, कोई भी परम नाम जाने के लिए बाधक नहीं बनेंगे। किसी का भी सामर्थ्य है ही नहीं कि जो भक्त ने श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए कोशिश किया हो और श्री कृष्ण जी के भक्त को कोई भी अटका नहीं सकता है। श्री कृष्ण जी ने कहा ना, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ब्रह्मवाणी में कहते हैं, श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत सो पहुंचावे अखंड गरजिता ताए आड़ो ना आवे भव सागर सो अखंड सुख पावे नीच गर। कितना आसान है। क्या कहा? श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत। बड़ी मत यानी कि जिनका बुद्धि, जिनका समझन शक्ति, जिनके विवेक बुद्धि विशाल हो, बड़ा हो, वो ही श्री कृष्ण तत्व को समझ सकता है। बाकी श्री कृष्ण जी को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे कृष्ण का नाम टेढ़ा है ना, वैसे ही कृष्ण का लीला टेढ़ा है। ऐसे कृष्ण का व्यक्तित्व, कृष्ण की खेल टेढ़ी है। समझना हो तो प्रेमी बनना पड़ेगा। अगर प्रेमी बनेंगे तो फिर श्री कृष्ण जी को समझना एकदम आसान हो जाएगा। कहा ना, श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत्ता। जिनका दिमाग बड़ा हो, इनके विवेक बुद्धि बड़ा हो, समझ शक्ति बड़ा हो, समझने की सामर्थ्यशाली हो, समझने की क्षमता हो, वो ही श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। वही श्री कृष्ण जी को समझ सकेगा। और श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर मुझे समझने की सामर्थ्य है, मुझे समझते हो, तो क्या कहा आगे के चरण में? सो पहुंचावे अखंड घर जीता। जहां पर अखंड घर है, न
तद्वासयते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो परम धाम में ले जाने से, वो परम धाम में जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। कब? जब श्री कृष्ण को हम याद करेंगे, जब श्री कृष्ण जी का नाम संकीर्तन करेंगे, तब ताए आड़ो ना आवे भवसागर। यहां से लेकर के परमधाम जाने तक कोई भी बीच में अवरोध के रूप में नहीं आएंगे। सो अखंड सुख पावे निज घर, जो अखंड परमधाम है, वहां परमधाम में जाने के बाद तो क्या आवश्यकता, संपूर्ण भरा पड़ा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमधाम में कोई चीज की कमी नहीं है। हम यहाँ संसार में इतना मेहनत करते हैं परिवार को रिझाने के लिए, हम इतना मेहनत करते हैं व्यापार में तरक्की करने के लिए, हम इतना मेहनत करते हैं समाज में यश कमाने के लिए, हम इतना मेहनत करते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, लेकिन जितना भी मेहनत करेंगे पुण्य पाप के आधार पर आप जितना भी कोशिश करिए, जो होना है होगा ही होगा। क्षणिक के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं, इतना कसौटी से पास होते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि ऐसे धाम में जाएं जहां जाने के बाद दोबारा आने की आवश्यकता ही ना पड़े। बाकी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना बार बार मरना। एक बार जन्मने में कितना तड़प, एक बार मरने में कितना तड़प, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जन्मना बार बार मरना। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, हे मूढ़ मते भज गोविंदम, गोविंद को भजो, परमात्मा को भजो, आत्मा के धनी परमात्मा को प्राप्ति करने की कोशिश करो। तो ऐसे जगहों में जाओ ना, जैसे हम किराए के मकान में रहेंगे तो मकान मालिक बार बार आपको मकान खाली करवाएगा, लेकिन खुद का मकान अगर लेंगे तो मकान कोई खाली करने की ताकत नहीं रहेगा। वैसे ही हम स्वर्ग जाएंगे तो धरती में आना है, वैकुंठ जाएंगे तो धरती में आना है, स्वर्ग में जाएंगे तो संसार में वापस आना पड़ेगा। तेता भुक्त्वा स्वर्ग लोके विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। स्वर्ग में अगर अच्छा 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे ना तो स्वर्ग का गादी, इंद्र का गादी आपको मिलेगा। तो वहां जाने का भक्त की बात ही क्या है। जैसे कुछ रुपया लेकर के हम घूमने के लिए जाते हैं, होटलों में जाएंगे रहेंगे, आप पैसे देंगे तब तक होटल वाले रुकने देंगे, अगर पैसा खत्म आपको होटल से निकाल देंगे। वैसे ही है संसार में हम जितने भी कर्म करते हैं, कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के आधार पर हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में हर प्रकार का सुख मिलेगा। लेकिन जैसे ही कर्म पूरा होगा, कर्म का फल पूरा होगा, वैसे ही इस संसार में आना पड़ेगा। हम कहेंगे वैकुंठ चलते हैं, स्वर्ग से तो वैकुंठ आगे है, लेकिन वैकुंठादिषु लोकेषु गमनागमनम प्रभु, वैकुंठ में गया हुआ आत्मा को भी इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। वैकुंठ 2 है, एक ये सतलोक में आया हुआ वैकुंठ, एक नित्य वैकुंठ जहाँ अक्षरधाम है। तो अगर हम ये सतलोक ब्रह्म में यानी कि 14 लोक के अंतर्गत जो वैकुंठ है वहां जाएंगे तो भी इस संसार में वापिस आना पड़ेगा। और जो नैमित्तिक प्रलय होगा, प्राकृतिक प्रलय होगा, तो संपूर्ण 6 समष्टि 6 ब्रह्मांड ही नाश हो जाएगा। तो ऐसे स्थान में जाने की आवश्यकता क्यों है, ऐसे स्थान में जाने की कामना क्यों करें कि जहां जाने के बाद वापिस आना पड़े। हमें ऐसे जगह में जाने की कामना करना चाहिए, हमें ऐसे जगह में जाने का इच्छा करना चाहिए, हमें ऐसे जगह जाने के लिए कोशिश करना चाहिए कि जहां जाने के बाद लौट करके दोबारा यहाँ आने की आवश्यकता न पड़े। तो वो जगह कहाँ है? तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने कहा, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार
तहा है तेरो करार, तू देख नीच दरबार अपनो, सूरत है संभार, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तो अगम के पार जाने के लिए क्या करना है? मन को स्थिर करके परमात्मा को चिंतन करना है। मन को एकाग्र कैसे करेंगे? अभ्यास के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से। आपने सुना होगा ना, मन चंगा तो कटोरी में गंगा। सुना है आप लोगों ने? नहीं, ये सुना है। क्यों पढ़ा है? सुना है। हम सुनते हैं कि मन चंगा तो कटोरी में गंगा, लेकिन एक किसने कहा, क्यों पढ़ा है पता है? हाजी, मन चंगा तो कटोरी में गंगा, ये जो सुक्ति पढ़ा वो कैसे पढ़ा? हाँ, संत रविदास। संत रविदास जो थे वे चमार जाति के थे, शूद्र समाज के थे, यानी कि जूता चप्पल बनाने का कार्य करते थे। आपने तो सुना ही है ना, तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबने सुना ही होगा। तो उन्होंने ही मन चंगा तो कटोरी में गंगा, यानी कि पूर्णिमा के दिन गंगा जी के स्नान करने के लिए जा रहे थे ब्राह्मण लोग। तो रविदास ने कहा कि मेरे पास तो समय नहीं है, आप मेरा ये एक दमड़ी, एक पैसे आप सोच लीजिए, एक दमड़ी गंगा जी को अर्पण कर दीजिएगा मेरे नाम लेकर के। ब्राह्मण ने स्नान किया। मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सुना ही होगा। तो फिर बाद में ब्राह्मणों ने स्नान किया, उन लोगों ने यथाशक्ति दान दिए। तो एक ने कहा, अरे वो रेवादास ने दिया था, वो तो गंगा में पधराओ। तो गंगा जी में वो एक दो मड़ी डाल दिए। तो वो डाल करके जा रहे थे, तो गंगा में से गंगा माता प्रकट हुई और बोले कि भाई ये जो कंगना है, क्या बोलते कंगना, कंगन, वो कंगन जो है वो आप रविदास को दे दीजिएगा, बोलना कि गंगा माता ने आपको भेंट दी है। तो ब्राह्मण के अंदर लालच आया, बोले रविदास को क्यों दे, हम राजा को देंगे, राजा से हम संपत्ति एकत्रित करेंगे, संपत्ति मांगेंगे। और अलौकिक कंगन था। तो ब्राह्मण ने राजा को दिया, राजा ने रानी को, रानी ने देखा, ओहो ऐसा आभूषण तो आपने मुझे अभी तक दिया ही नहीं, लेकिन ये तो एक से क्या करूं, दूसरा भी दिला दीजिए। तो राजा ने कहा कि रानी की इच्छा है, माता ने एक दिया है ना, एक काम करो, आप प्रार्थना करके दूसरा भी लेके आओ। अब ब्राह्मण समाज बहुत डर गया, अरे ये तो मुझे दिया नहीं है, तो रेवादास को दिया है, ये तो इसका तो हमारा अधिकार है नहीं, हम क्या करें। तो उनको बोलना पड़ा कि हे राजा, ये कंगन का अधिकारी हम नहीं हैं, गंगा माता ने रविदास जी को दिया था। फिर राजा और ब्राह्मण के साथ रविदास जी के पास आया और कहा, हे रविदास जी, आपने गंगा जी को प्रकट करके, यानी कि गंगा माता ने आपके लिए जो एक कंगन दिया है, तो रानी को दूसरा भी एक कंगन चाहिए, तो आप माता को कह करके दूसरा एक कंगन दिला दीजिए ना। तो ब्राह्मण ने कहा, चलो हम गंगा जी में जाते हैं, स्नान करते हैं और गंगा माता को प्रकट करा करके और एक कंगन मांगते हैं। तो रविदास ने कहा, उसके लिए गंगा जी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन पवित्र हो, मन स्वच्छ हो, तो गंगा माता तो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। कैसे? तो रविदास अंदर गए, एक कटोरी लिया, उसमें गंगा माता को आह्वान किया कि हे माता, आप अगर मुझे अपना भक्त मानते हैं तो आपने एक कंगन मेरे लिए ब्राह्मणों के माध्यम से भेजा, तो दूसरा एक कंगन भी राजा ने मांगा है, तो आप दे दीजिए। इतना आद पुकार, यानी कि अंतस्करण से पुकार किया, तो कटोरी में से गंगा प्रकट होकर के उनको एक दूसरा कंगन दिया। तब से ये प्रचलित पड़ा, मन चंगा तो कटोरी में गंगा। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वही कहा ना, अंदर नाई निर्मल फेर फेर न आवे बाहर, कर दुखावे कोटि बेरा कोई ना मिले करता। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हम जितनी भी कोशिश करें वो परमात्मा हमारे सन्मुख नहीं आएंगे। हालांकि परमात्मा बिल्कुल नजदीक है, परमात्मा हमारे से दूर नहीं है। परमात्मा और
हमारे बीच में हमने ही माया का आवरण, माया का पर्दा लगाया है। वो माया का आवरण, वो माया का पर्दा अगर हम खोल देंगे तो बिल्कुल सामने ही परमात्मा है। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की। तुम्हारा है, आंखों में प्यार तुम्हारा है। एक गुरुवर, आप ही हमारे राज्य हो और आप ही हमारे प्राणनाथ जी हो। बस इतना हम जानते हैं गुरुजी। मानव तन सिर्फ हमारे लिए आपने धारण किया है, सिर्फ हमारे लिए धारण किया है। वरना अभी जो 17 दिन पहले आपका ऑपरेशन हुआ, 16 तारीख को ऑपरेशन हुआ, सब छटपट कर रहे थे सुंदर साथ। और 17 को आप, मुझे नहीं पता गुरुजी आप कैसे छूटे हॉस्पिटल से, क्योंकि वहाँ तो मीटिंग जम रही थी कि गुरुजी को कोई जाने ही नहीं देगा। अपने लिए धारण करके गुरुदेव यहाँ आए हैं और अपने विचलित मन को संभाल रहे हैं। एक बात और है, उस दिन जिस दिन गुरुजी मंदिर में आए, जिस दिन ऑपरेशन के दूसरे तो 1700 किलोमीटर चल के गंगानगर, कहाँ गए भैया? गंगानगर, जयपुर, मुक्तसर, वो बताएगी रुन्नू, उसकी मौसी के यहाँ सत्संग था। पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरे ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा। सूरत के सुंदर साथ हर वर्ष की भांति इस बार भी 3 महीने से 4 महीने से लगभग अपनी बड़ी निज नाम मंत्र की माला कर रहे हैं गुरुजी आपके जन्मदिन के लिए, जो 1 अगस्त को सबकी 81 माला हो जाएगी। और गुरुजी इस बार एक और बहुत बड़ा चमत्कारिक कार्य हुआ सूरत में, वो आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हुआ है गुरुजी, कि सभी सुंदर साथ ने मिलके 81 परायण अपने अपने घरों में पूरी की है। एक दिन में
एक दिन में 2 पाठ चलते थे। एक बार जब आरंभ किए तो लगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, संभव है? तो गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम सब ने ये कार्य किया है। जिस घर में बहुत सखियों का मन था कि हमारे घर राज्य कभी नहीं आए, उनके घर भी राज्य गए और ये पाठ पूरा हुआ है। सूरज के सुंदर साथ ने हर वर्ष की भांति माला आरंभ कर दी है, जो 1 तारीख को गुरुजी पूरी हो जाएगी। अब सूरज के सुंदर साथ की तरफ से गुरुजी 151 की सेवा भी हम भेंट कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम सब यहाँ भाई के घर पे, आज भाई और भैया भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है गुरुजी के सर्व सुंदर साथ की जय। तमादिदेव पुरुष पुराणस्तमस्त विश्वस्य परम निधानम। आधा मिनट नाम संकीर्तन गायन करेंगे और 3 मिनट में अपना भाव रखूंगा। हाँ, 3.5 मिनट। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरु जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राम जी तो उधर से बोले प्रणाम दे, रोम रोम खिल जाता है ना। और अगर इधर से बोले प्रणाम जी, उधर से कोई और संबोधन हुआ तो हम समझ जाते हैं ये अपने नहीं है। पहचान है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सभी गुरु जी महाराज के विषय में बहुत थोड़े बहुत सुने हैं। मेरे पास तो बहुत है, क्योंकि मैं तो 40 साल से हूँ गुरु जी महाराज के चरणों में, तो मेरे पास बहुत है, लेकिन इतना नहीं सुनाऊंगा। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि मैं भी जो अनुभव करता रहता हूँ। जैसे भरत जी राजा रघुगण को उपदेश देते हुए भागवत में वर्णन आती है कि हे राजन, ये मोटा होना, पतला होना, शरीर में पीड़ा होना, ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। समझ गए ना? बहुत दूर बात है ये तो शरीर का धर्म है। अस्ति जायते वर्धते विपक्षते अपक्षते विनश्ते, ये 5-6 शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। तो उसी प्रकार से गुरु जी महाराज भी शरीर से अलग है। समझ गए? शरीर पंचभौतिक शरीर है, पीड़ा तो हो गई, लेकिन शरीर से अलग है। इसलिए तो मैं तो सोच के दंग रहता हूँ। 16 तारीख का गुरु जी महाराज का ऑपरेशन हुआ और 17 तारीख को 12 बजे दिन में आ गए हॉस्पिटल से। जबरदस्ती डॉक्टर को बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं चल रहा हूँ, चल सकता हूँ, और कह के आ गए। और मैं जूम, गुरुजी जूम बोले जूम मत चलाओ, नहीं तो डॉक्टर देख लेगा, कहेगा कि आराम करने के लिए और इधर मंच पर कथा बोल रहे हैं। और 17 तारीख को 12 बजे दिन में आए, 16 को ऑपरेशन, 17 को 12 बजे दिन में आए और 3 बजे ऐसे ही कुर्सी लगा दिया गया। गुरुजी बोले कुर्सी लगा दो, कुर्सी पर तो बैठ सकता हूँ, पलाथी मार के नहीं बैठ पाऊंगा। तो 17 तारीख को 3 बजे से भागवत कथा किए। इसीलिए चारों तरफ से फोन आता था मुझे, गुरु जी का दर्शन नहीं हो रहा है, जुम क्यों नहीं चलाते हो, जुम क्यों नहीं चलाते हो, कैसे बोलो, गुरु जी मना कर दिए हैं। तो कहता था थोड़ा मोबाइल में थोड़ा खराबी आ गई है, थोड़ा चार्ज नहीं किया हूँ, चार्ज करूंगा चलाऊंगा, जो भी हो। तो गुरु जी महाराज सुंदर साथ के लिए
सुंदर साथ के लिए अपने ऊपर अगर पीड़ा होती भी है तो सुंदर साथ के खुशी के लिए गुरुजी महाराज जगह 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 पहुंच जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, मुझे याद है एक बार दुबई में किसी के घर में मैं रुका, गुरुजी महाराज भी थे, सबके सब घूमने के लिए गए, अपने ऊपर में पीड़ा ले लेते हैं, कष्ट ले लेते हैं, प्रकट नहीं होने देते, क्योंकि प्रकट अगर करेंगे तो हम आप भी थोड़े से दुखी होंगे, गुरुजी महाराज को कष्ट है, लेकिन प्रकट नहीं होने देते और हम आपकी खुशियों के लिए दौड़ रहे हैं, सेवा के लिए दौड़ रहे हैं, गौ माता के लिए दौड़ रहे हैं, मानसिक विकलांग के लिए दौड़ रहे हैं, गरीब कन्याओं की शादी के लिए दौड़ रहे हैं। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज श्री बहुत देर से ज्ञान उपदेश की बात सुना रहे थे, मोबाइल में मैं देख रहा था, तो अधिक समय नहीं लेते हुए मेरे ख्याल से 3 मिनट से अधिक हो गया होगा। एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं और गुरुजी महाराज के पावन पवित्र मुखारबिंद से श्रवण करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, भाई जो महारानी की जय, भरत प्रसाद की जय, तीनोपुरी धाम की जय, गो माता की जय, गोपाल भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण भगवान की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल देव चंद्र देना। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जान, मैं आधीन करनी बाह गए केला। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल धाम गुरु को के दे बंद, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को गुरु करते आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक जाने चकोर, अष्ट पहर निरकर, गुरु चरण की मैं गुरु चरण की। नाना प्यारे की भगवान की जय। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा
प्राणनाथ सहारा बन जाओ। मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है। मुझे तुम बिन नहीं जीवैया है, तुझे तुम बिन नहीं केवैया है, मुझे तुम बिन नहीं जीवैया है, तुझे तुम बिन नहीं केवैया है। हरि आप किनारा दिखलाओ, हरि आप किनारा दिखलाओ, प्रभु आप किनारा दिखलाओ, प्रभु आप किनारा दिखलाओ। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ। नाना प्यारे की त्याग तपस्या की मूर्ति, कर्मठ कर्मयोगी, वाणी बीतक तत्पर की शरद प्रवक्ता श्री श्री 108 लक्ष्मण ज्योति जी महाराज पिछले 40 वर्षों से मेरे साथ दे रहे हैं। रविकांत साथ टीवी भागवत भाषा सगहन प्रेमी मातृ शक्ति सदृढ़ भक्त समुदाय पवित्र आत्माओं महान आत्माओं श्रीराज श्यामा जी के अति प्रिय लाडले सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। साल में 4 बार तो निश्चित है। गुरु पूर्णिमा, दीपावली और फाग उत्सव, और चौथा बहुत बहुत अच्छा लगता है। सुरत में आकर के ये सुरता लग जाती है मालिक की तरफ और बाहर निकलते माया आ जाती है। इसलिए कहा है तन रहे संसार में और मन रहे करतार में। तन रहे व्यापार में, मन रहे आधार परमात्मा में। देखन को तन सागर माई, अरे देखने को यहाँ है पर परमात्मा यहाँ नहीं है। देखने को दुकान में है, दुकान में नहीं है। देखने को फार्म हाउस में काम कर रहा है पर वास्तव में वो क्या कहता है, नहीं मैं फूल बाग में हूँ। देखने के लिए दुकान में सामान बेच रहा है पर नहीं, वास्तव अंदर की शुद्धता का है। जैसे गुरु नानक जी के पिता देखा बेटा स्कूल से आ गया है, दुकान में बैठ जाओ, पहले ऐसे करते थे। आजकल अम्बी चल पहले अम्बी नहीं था, बेटा स्कूल से आया दुकान में बैठ गया अम्बी हो गया। और आजकल माता पिता के पैसे को फिर इकट्ठी करते हैं। तो बड़ा कोई भी आए तो सामान देना चाहिए, कोई लेने वाला है तो पहले 5-6 7 घड़ी बोलते गिनती करने लगा। 1 2 तोड़ता जाता 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 बोला 13 13 है। क्या कितनी बोले 13
हम तेरा तेरा करें, प्रभु सब कुछ तेरा ही है, मेरा नहीं सब कुछ तेरा है। तो ये भाव आ जाए तो कल्याण है मेरे मालिक। जैसे कहते हैं अगर जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो फिर रात पानी। कैसे रहे? जैसे कमल का फूल कीचड़ में जड़ है तो फूल कहाँ खिलता है? फूल कहाँ खिलता है? ऊपर। इसी प्रकार से माया रूपी कीचड़ में है, पर हमारा मन हमारी आत्मा कहाँ जाए? ऊपर है। ये फूल है, ये भी फूल है, दो प्रकार की। इनमें कौन सा अच्छा है? गुलाब का क्यों अच्छा है? और भारत में एक है राजधानी, राजस्थान के क्या नाम था? जयपुर, उसका नाम है गुलाबी नगरी। क्या नाम है? जब तक राजा था ना तो सारे मकान गुलाबी होते थे। तो गुलाब क्यों पसंद है? क्योंकि इसके नीचे कांटे हैं। क्या है? कांटे हैं, दिखते पर दिखते नहीं है। यानी मियां ने क्या कहा? सोने ऊपर शेदे पिया की मिलना किस पे दो। तो गुलाब तो सोनी पर है, कांटों पर है, पर कांटे छुपा लिए हैं और खड़े। इसी प्रकार से शिक्षा देते हैं मानव, अगर संसार में रहना हो मित्र, संसार में कांटे हैं, पर कांटों पर फूल खिल गए। यानी हम मंदिर में जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं तो फूल मुरझाया जाते हैं, खिला हुआ मुरझाया रहता है, खिला फूल तो खिला हुआ जाते हैं, पर परमात्मा क्या बोलते हैं? हे भगत, फूल तो खिला हुआ है तो तेरा तो मुरझाया हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है और फूल खिला हुआ है। अरे ये फूल चाहिए नहीं, तेरा चेहरा मुस्कुराते हैं। कृष्ण मुस्कुराने ना, राम नहीं मुस्कुराए। शंकर दादा राम में नहीं आए, कृष्ण में आए। क्या राम पैदा हुआ सोने की मुख में थी, राम के मुख में क्या थी? सोने की चम्मच थी मुख में। पर कृष्ण ने पैदा हुआ कहाँ पैदा हुआ? कहाँ पैदा हुआ? किसी का हुआ जेल में, जेल में जन्म हुआ और जन्मते अलग कर दिया वहां से है वो पिता। उसके बाद आप बच्चों को क्या पिलाती हो? मदर डेयरी का बोतल, और वो क्या पिला था? अपनी मौसी का जहर पिला था। जहर मानी को अवगुण, जहर मानी को पापियों के अवगुणों को पीने वाला। तो क्या संकट पर संकट आए, इंद्र ने क्रोध किया, दमनता तो एक आपसे उठाया, परंतु मुस्कुराते रहे। उनके चेहरे पर कहीं भी उदासीनता नहीं है, समझाता है हे मानव मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। क्यों? हंसता हुआ तेरा अच्छा लगता है। जब फोटो खींचो तो कैसे करो? कैसे करो? नहीं, 24 घंटे फोटो खींचा परमधाम में, परमधाम फोटो जा रहा है कि मैंने सब कुछ दिया, कई करने खाली, कई कहते खाली आता है, पर मैं कहता खाली हाथ नहीं आए। वहां की प्राणनाथ की वाणी साफ करिए, सेठे तमने सारी सनंदे सुन। सेठ कौन है? परमात्मा है, खाली भेजेगा। अरे आप अपने बच्चों को टूर में भेजते हो, स्कूल टूर में पैसा दाम पहले करा दिया, पहले भी जमा करा लिया है, आने जाने एक होटल से पृथ्वी का जल बेटा और ले जाओ, 5 हजार और ले जाओ, कुछ नहीं ना। यानी एक संसार के माता पिता अपने बच्चों को खाली नहीं भेजते। क्या दिया? संसार का पिता देता एक बार, तो बेटा ये 5 करोड़ रुपया ले, व्यापार कर, और ये मकान है ना, ये बंग रख दिया। और फिर हिसाब मांगता है, हर महीने पूछता ठीक है, फिर
एक बार फिर पूछा बेटा कुछ कमाया तो नहीं जी ब्याज बोले पड़ गया तो मकान भी चला गया। संसार के पिता बार बार पूछता है, देता एक बार है, पर वो तो नित्य दे रहा है, नित्य रोजाना पापी को दे रहा है और उनको गाली देते उसको भी दे रहा है। क्या कितना देता है? 21,700 है। कितना मिलता है? रोजाना श्वास कितने मिलते हैं? और फिर हिसाब नहीं दे रहा, हिसाब बिल्कुल नहीं आज तक लिया। ये पंखा चल रहा है और नहीं चले तो ये पंखा फिर नहीं तो इसका बिल आएगा, इसका बिल आएगा और बाद में हवा चलू उसका। ये कितनी लाइटें कितने जगमा रहा है, ऐसे नहीं, इसका बिल आएगा। और सूर्य इतना उनका बिल आएगा। ये सब कुछ निःशुल्क दे रहा है और रोजाना है, परंतु बिल्कुल नहीं पूछेगा, अंत में पूछेगा। कब पूछेगा? जब अंतिम श्वास निकलेगा तब क्या पूछेगा तुमको बंदे, वो कुल जहां का मालिक मैं पेश कर तुम आगे जो कुछ कमाया, तेरा एक एक श्वास तेरा मोती। इसलिए क्या कहा है? मान के दे है अखंड फल पाइए, सो के बन। अखंड फल कौन सा है? धन मिल गया, कितना मिल गया? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क्या होता है उसके? कम से कम 100 करोड़ तो दिए। फिर उसके बाद मुझे कितनी कमाई हुई? मुझे कमाई हुई है, कमाई ज्यादा है कि नहीं? कम आई कमाई, कम आई कितने महीने साल की यही 17 लाख कमाई हो जाती है कमाई। फिर क्या? परंतु ये कमाई नहीं, ये कमाई यही छूट जाएगी। पर एक कमाई और है, कौन सी? परमात्मा के नाम की और शुभ काम की। 2 कमाई हैं जो उनके लिए क्या? इत भी है धन धन और उत भी। यहाँ भी धन धन हो जाओगे और वहाँ भी। कहते हैं जीते जी नहीं, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो। संसार में जब आता बालक रोता है ना, रोता है ना, परिवार वाले रसगुल्ले बांट रहे, बच्चा रो रहा है, रसगुल्ले बड़े वाह वाह अच्छा, मेहमान आया है वो तो रो रहा है, पूछते नहीं, और मिठाई बांट रहे है, और नहीं रोए तो परिवार रोएगा सारा। नहीं रोए तो डॉक्टर रुआ दो, तो तब नहीं रो लेता हूँ। क्यों रो रहा है? क्योंकि खोल के भूल गया, घर में नीचे छिपा ऊपर है, भूल गया। परम धाम से खोल किया, सोच दिए बुलाई, सोई को सदगुरु समझाए, तारतम की जोराई। इसलिए जो किया था मेरे मालिक, भजन करूंगा और भजन के साथ साथ में शुभ कर्म भी करूंगा। इस संसार के काम तो चलते रहते हैं, कीट पत्नी में पशु करते हैं, पशु और हमें कोई खास अंतर तो नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है, सब बराबर है। एक चीज नहीं, क्या? आहार निंदा भय मैथुन से सम्मान्य में सुफिर नारायण धर्मोई तेजा मधिको भी धर्म मानी शुभ कर्म और भजन दोनों मिलता तब धर्म होता है। तो वही इसे क्या कहा? ये खाना पीना सोना उन पशुओं के भी काम, बंदे में बस फर्क यही, वह जपे प्रभु का नाम, हो जपे प्रभु का नाम। ये खाना पीना सोना उन पशुओं के भी काम, बंदे में बस फर्क यही है, प्रभु का नाम, हो जपे प्रभु का नाम। ये तो पशु भी करते हैं, और वैसे तो कहते हैं ये मान के बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल मिलना है, बड़े भाग्य मानव तन पाया, सुर दुर्लभ संतन बड़े मानव का तन मिला, देवता भी वेंजर का भी। कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है? काम कौन सी करेगा? मानव का काम कौन सी नहीं? आगे क्या लीटो भी गया,
मान के दे अखंड फल का ये अखंड फल की पैसा नहीं, ये पैसा नास्तिक के पास है। नास्तिक के पास में भी है सुख दादा और लक्ष्मी, तो पापी के भी होए ये संत समागम, ये प्रभु कथा ये है मानव का। इसलिए मानव तर का आचार ही भजमन कृष्ण मुरार और बिना भजन सत्संग सेवा ये जीवन है बेकार। बहुत बहुत शुभकामनाएं है आप श्रुत के सुंदरता। क्यों हमें फक्र है कि प्राणनाथ जी का पहला गति स्थापना यहाँ हुआ है। पहला गति स्थापना कहाँ हुआ है? यहाँ महामंगलपुरी धाम में हुआ है। नौतनपुरी धाम में गद्दी के सदगुरु महाराज की उनका जन्म हुआ, दोनों खेरी का जन्म भी, परंतु गद्दी स्थापना कहाँ हुई है? यहाँ पर हुई है। उस दृष्टिकोण से ये पहला धाम भी है, उस दूसरा धाम है। फिर तले जगह उन साथ को पैदल तले पैदल जमात तो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी जमात थी और लगभग 1 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं या समुद्री धासी चले। तो कहा भूली है धाम की जमा जगह में प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमा जगह में प्राणनाथ जी आए, 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 जगह में प्राणनाथ जी आए। भोली है धाम की जमा जगह में प्राणनाथ जी आए। ओ भूली है धाम की जमा जगह में प्राणनाथ जी आए। ब्रह्मात्मा सो गई थी, वैद्यनाथ ने साथ थे, दुख का खेल फिर मांग लिया, दुख हुए, भूल गए सब कुछ। तब वही आए श्यामा जी स्वरूप और वही श्यामा जी स्वरूप प्राणनाथ विराजमान है। और प्राणनाथ जी ने यहाँ करके बहुत जागनी किया और उस जागनी में आप भी हो, आप भी प्राणनाथ की जागनी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं है। सूर्य के सुंदरता पर कृपा की बरसात बरस रही है और बरसती रही। लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख आपको मिले। लौकिक सुख यही रह जाएगा, पारलौकिक तो आगे जाएगा। जितने धन कमा ले वो यही रहेगा, पर जो धन अच्छे काम में लगा दिया वो हजमा होगा। जितने श्वास यहाँ खत्म किए वो यहाँ रह गए, पर जो श्वास परमात्मा बन गए, ये क्या कहा? श्वास सफल सो जानिए जो कृष्ण भजन में जाए और श्वास बैठा गए कर कर को तो पाए। हमारा एक एक श्वास परमात्मा भजन में और सेवा में जीत रहा है। संसार के काम कर रहे हो और संसार का संसार हमारा नहीं है, उनका है। ये परिवार हमारा नहीं है, हम खाली आए थे। ये परिवार भी परमात्मा का है। तो परमात्मा है तो हम क्या करें? परिवार का नहीं, परमात्मा का दिया हुआ जो है ये ब्रह्म आत्मा ही है, उनको ब्रह्म आत्मा बनाओ। मैं विनती क्या करता हूँ माताओं, संस्कार स्कूल में नहीं बनेंगे, आप बनाओ। जब बच्चा छोटा है उसको हाथ जोड़ना सिखाओ, उसको प्रणाम करना सिखाओ, सिर झुकाना सिखाओ और बोलने लग जाए तो अपने साथ मंदिर में बैठाओ और उससे कहलाओ श्री कृष्णा सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले आत्मा। जैसे बच्चा बोलना शुरू करे उसको ए पूरा प्रण सिखाओ, डी फॉर डॉग में सिखाओ। सबसे पहले ये सिखाओ, पहले प्रणाम जी बोलना सिखाओ, उसके बाद क्या सिखाओ? ये साधारण मंत्र सिखाओ। और आगे क्या करो? स्कूल में जाए तब भी प्रणाम करे, स्कूल से आए तब भी उधर भी करे, माता पिता को प्रणाम करे। क्यों? माता पिता गुरुदेव को जो नित्य करे प्रणाम, बल बुद्धि विद्या बढ़े, उनके पूर्ण तो कौन सिखाएगा? माँ सिखाएगी। ये माँ से पिता नहीं निकल, पिता तो नोट कमा सिखाएगा। संस्कार पिता नहीं बनाती, संस्कार बनाती माता है। नरगा तो ना भैया गर्भ में माता रखा है तो गर्भ से संस्कार बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगली पीढ़ी तैयारी करो। शंकर भैया
बेटा सिखा दें सब कुछ देखा ये सिखाया क्या ये भी सिखाओ बहू को सब सिखा दें ये भी सिखाओ कभी सबको 3 तो रोज प्रणाम करा कभी 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 तू सच में बता बहू को भेजा कर कभी 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 वो बेचारी को तो आगे करी है तो ये कहो पोती मैं खिला दूंगी तुम जाओ अगली खरीदारी करो तो कभी समझो भैया तुम खुद दुकान में सामान तो तुम सब में जाओ तब सीखा ट्रेनिंग बने तब तो होगा आगे बढ़ेगा आपका व्यापार भी हो गए व्यापार के साथ असली व्यापार यही बढ़ेगा कल्याण हो शुभ कामना शुभ होना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भागे प्राण प्यारे की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती जय। अभी सभी सुंदर साथ जी उस साइड में दीपक रखे हुए हैं गुरुजी के जन्मदिन के लिए तो सभी लाइन से जाएंगे तो पीछे बैठे वही कर लेंगे ना बहुत लोग हैं यहाँ यही ले आते हैं। हाँ ठीक है ये फैन बंद कर देंगे दिखा दें और मंजू भाई से बात कर लें जो जाना चाहते हैं लगभग 500 सुंदर साथ दान है वहाँ पर इस जगह भी ज़्यादा 500 ऊपर तो नहीं है बुक करवा दो बोलो प्राणनाथ प्यारे की सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि आरती के बाद नीचे सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है वो सब लेंगे फिर आगे जाएंगे अभी हम लोग सब लाइन से गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा देव अलख अभेव गुरु मेरा देव अलख अभेव सर्व पूज चरण गुरु सेव सर्व पूज चरण गुरु सेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण तोए तोए पीवा गुरु
नहीं मैं ठाऊं। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं।